हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट का एक टॉपिक पढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर तीव्रता का व्यंजक डेरिवेशन पढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव होता है कि दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l होती थी रखे हों। तो दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसे निकाय को क्या बोला जाता है? वैद्युत द्विध्रुव। फार्मूला क्या होता था? P बराबर 2L इंटू क्यू। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो हमको इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी का मतलब x अक्ष पे, x अक्ष में किसी बिंदु पर हमको विभव ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण तो सबसे पहले हम बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये इस बिंदु पर आवेश है प्लस का Q और ये जो दूसरा बिंदु है यहाँ पर आवेश है माइनस का Q और दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? 2L। ये बिंदु A और ये बिंदु मान लेते हैं B। बीच की दूरी क्या होगी? 2L। हो गया वैद्युत द्विध्रुव। अब कह रहा है अच्छी स्थिति पर, तो अच्छी स्थिति हम AB का मध्य बिंदु लेते हैं, ये O। अच्छी स्थिति मान लो R दूरी पर, अच्छी का मतलब x अक्ष। ये यहाँ पर एक कोई बिंदु है, ये बिंदु मान लेते हैं P। तो इस बिंदु पर हमको विभव ज्ञात करना है। ये तो ये वैद्युत द्विध्रुव है। 2L था तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी? L। ये दूरी ये बन गया आपका वैद्युत द्विध्रुव। और छी का मतलब x अक्ष पर, तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ हमको विभव ज्ञात करना है। थोड़ी भाषा लिख सकते हैं कि माना वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तांक क्या है? K। बिंदु O A पर प्लस Q आवेश है और बिंदु B पर माइनस Q आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2L है। अब द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर और अच्छी स्थिति पर एक बिंदु क्या है? P है, जहां विभव की गणना करनी है। अब विभव ज्ञात करने के लिए अगर कोई आवेश हो और उस आवेश से मान लेते हैं R दूरी पर हमको विभव ज्ञात करना है, कोई बिंदु P है, तो इसका व्यंजक क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। ये डेरिवेशन होता था। ये तो यहाँ पर देखो दो आवेश हैं, तो दो बिंदु P पर दो विभव होंगे, तो हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। तो हमको जिस आवेश से जिस बिंदु में विभव निकाल रहे वहां तक की क्या हमको दूरी पता होनी चाहिए, क्योंकि Q/R होता है। तो इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव ज्ञात करेंगे तो हमको A से P तक की क्या पता होना चाहिए? दूरी पता होनी चाहिए। तो देखो लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण दूरी AP बराबर, देखो हमको O से P तक की दूरी R पता है और O से A तक L, तो R में L घटा देंगे तो ये आ जाएगी, कितनी दूरी आ जाएगी? R माइनस L। इसी प्रकार हम ये आवेश लेकर यहाँ पर विभव निकालेंगे तो B से P तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो माइनस आवेश के कारण दूरी B से P तक की दूरी ये कितनी हो जाएगी? B से P तक, तो B से O तक L है और O से P तक R है, तो टोटल दूरी R प्लस
यल हो जाएगी। अब हम विभव निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, ये मान लेते हैं V1 है, क्या है V1, तो फार्मूला क्या होगा V1 बराबर 1/4πε0। क्या होता है Q है और ये दूरी पता है, तो यहाँ पर विभव का फार्मूला ये होता है, क्या प्लस Q है तो Q बटे A से P तक की दूरी AP, ये आ जाएगा। अब AP हमने निकाल रखा है, तो क्या लिख सकते हैं इसे 1/4πε0 इंटू Q बटे, तो A से P तक की दूरी R माइनस L, तो ये हो जाएगी R माइनस L। ये R की जगह कितनी हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी। इसी प्रकार हम माइनस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव निकाल लेते हैं। V2 मान लेंगे, तो V2 बराबर फार्मूला होगा 1/4πε0 इंटू माइनस का Q और दूरी B से P तक, BP दूरी आ जाएगी, ये बराबर 1/4πε0 के भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि परावृतांक क्या था के, तो यहाँ के भी लिख लेते हैं। माध्यम का ये क्या होता है परावृतांक, इंटू माइनस का क्या है Q बटे B से P तक की दूरी, B से P तक की दूरी कितनी है R प्लस L, तो यहाँ हो जाएगी R प्लस L, ये आ जाएगी। अब देखते हैं, अब यहाँ पर दो विभव, एक V1 और V2, तो बिंदु P पर हम परिणामी विभव निकाल लेते हैं, बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे। लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा V1 प्लस V2, मान रख देते हैं, तो V बराबर V1 का मान कितना है, ये रखो यहाँ 1/4πε0 के इंटू Q बटे R माइनस L, ये V1 का मान लिख दिया। अब V2 का मान ये रखते हैं, क्या प्लस है यहाँ, अब ये माइनस क्या हो जाएगा, चलो एक बार लिख देते हैं, तो प्लस 1/4πε0 इंटू माइनस Q बटे R प्लस L, ये हमने V2 का मान, V1 V2 का मान रख दिया। अब चूंकि विभव अदिश राशि है, विभव क्या है अदिश राशि, तो माइनस Q लेंगे, प्लस Q है तो प्लस Q, माइनस Q है तो माइनस Q, तो ये प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस कर देगा। अब दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है, देखो Q बटे Q को गुणा 1 में कराएंगे यही रहेगा, तो कॉमन आ जाएगा Q बटे 4πε0 के, इसमें भी Q बटे 4πε0 है के, ये और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इधर बचेगा 1/R माइनस L और प्लस माइनस माइनस 1/R प्लस L, ये बचेगा इतना। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो V बराबर Q/4πε0 के इंटू इसका इसमें गुणा कराएंगे तो R प्लस L ही होगा, माइनस इसका इसमें गुणा कराएंगे तो R माइनस क्या होगा L होगा, ये अपान इसका इसमें गुणा कराएंगे तो R माइनस L एक कोष्ठ में और R प्लस L एक कोष्ठ में, ये आ जाएगा एलसीएम। तो V बराबर आ जाएगा Q/4πε0
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर प्लस एल, और माइनस का अंदर गुणा करा देंगे तो माइनस आर, और माइनस का एल है तो प्लस का एल हो जाएगा अपान, ये एक कोष्ट में ए माइनस बी, एक कोष्ट में ए प्लस बी का रूप लिखा है, तो ये लिखा है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का ये लिखा हुआ है। तो माइनस आर से प्लस आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, बचेगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू यल, और यल कितना हो गया, 2l हो गया, अपान में क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो आर है ये बड़ा है यल की तुलना में, तो लिखेंगे क्योंकि आर लेस देन यल, आर यल है, सॉरी देखो आर बड़ा है यल छोटा है, तो लिखेंगे यल जो है आर से क्या है, छोटा है, तो यल स्क्वायर बहुत छोटा होगा, तो यल स्क्वायर बहुत छोटा होगा। यल जब आर से छोटा है तो यल का छोटा का मतलब 0.00 कुछ पॉइंट है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत ही छोटा आएगा, तो अतः यल स्क्वायर बहुत छोटा है, अतः इसे छोड़ने पर, अतः इसे छोड़ने पर, छोड़ देंगे इसे, क्योंकि इसका मान जो होगा यल स्क्वायर का बहुत ही कम होगा, 1 से बहुत ही कम होगा। तो बचेगा क्या, v बराबर आपका यल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा। देखते हैं तो क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, अब देखो क्यू और 2l एक साथ लिख लेते हैं, तो 2l इंटू क्यू लिख लिया हमने, ये यल स्क्वायर को हटा दिया तो बचा क्या, आर स्क्वायर, ये बचा। अब ये क्या लिखा है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखा है P, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ये है क्या लिखा हुआ है P, और बटे आर स्क्वायर, ये तो ये आ गया विभव, अच्छी स्थिति पर विभव का सूत्र, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे आर स्क्वायर। चूंकि 2l क्यू को क्या लिखा गया है P, क्योंकि P बराबर फार्मूला क्या होता है 2l इंटू क्यू, ये तो ये हो गया आपका